नमस्कार। आज हम आपको भगवान कृष्ण के वंश का नाश व उनके गोलोक धाम जाने की कथा सुनाएंगे। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए व बेल आइकन को दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यह घटना महाभारत युद्ध के 35 साल के बाद की है। कृष्ण की द्वारका नगरी बहुत शांत और खुशहाल थी। एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक शरारत सूझी। स्त्री का वेश लेकर वह अपने दोस्तों के साथ एक बार ऋषि विश्वामित्र से मिलने गया। सांब के दोस्तों ने स्त्री रूपी सांब की तरफ इशारा करते हुए ऋषि से पूछा कि यह स्त्री गर्भवती है, वह इसे ये बताएं कि इसके गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर सांब को श्राप दे दिया कि वो लोहे के तीर को जन्म देगा, जिससे उनके कुल और साम्राज्य का विनाश होगा। सांब ने ये सारी घटना उग्रसेन को बताई। उग्रसेन ने सांब से कहा कि वे उस तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इस तरह उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। सांब ने उग्रसेन के कहे अनुसार ही किया। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने विभिन्न अशुभ संकेतों का अनुभव किया। चारों ओर अपराध, अमानवीयता और पाप का साया था। ये सब देखकर भगवान कृष्ण परेशान हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा करने व अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया, परंतु जब सभी यादव नदी के किनारे पहुंचे तो वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर होकर भोग विलास में लिप्त हो गए और आपस में ही युद्ध कर एक दूसरे का वध कर दिया। अब यदुवंश में वभ्रु, दारुक और श्री कृष्ण और बलराम के अलावा अन्य सभी लोग मारे गए। बलराम जी समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित्त होकर परमात्मा में लीन हो गए और स्वधाम लौट गए। लोहे का चूर्ण एक मछली ने निगल लिया था और वह उसके पेट में जाकर एक धातु का टुकड़ा बन गया। जीरू नामक एक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उसके शरीर से उस धातु के टुकड़े को निकालकर नुकीला कर तीर का निर्माण किया। एक दिन कृष्ण वन में बैठे ध्यान में लीन थे। जीरू को लगा कि वह हिरण है। उसने कृष्ण पर तीर चला दिया, जिससे भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवता और स्वर्ग की अप्सराएं, यक्ष, किन्नर, गंधर्वों आदि आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए और सशरीर ही अपने धाम को लौट गए। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। तो भगवान कृष्ण के गोलोक धाम गमन की यह कथा थी। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।